भाई लोग नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बजाज ऑटो के बायबैक के बारे में और उसके साथ साथ एसबीआई एएमसी के आईपीओ के बारे में। एंड बात करने का रीज़न क्या है, दोनों हॉट टॉपिक्स को एक साथ मर्ज हम लोग कैसे कर पा रहे हैं। तो यार उसका रीज़न ये कि यार आप में से ना बहुत सारे लोगों का मेरे पास कमेंट आया, मैसेज वगैरह आया कि भाई हम लोग बजाज ऑटो का पैसा को एसबीआई एएमसी के आईपीओ में यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो 100% यूज़ कर सकते हो। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई बजाज ऑटो का जो स्टॉक्स है वो 14 तारीख को आप लोग सेल कर पाओगे, यानी कि 13 तारीख को आपको कंपनी की तरफ से मेल आ जाएगा कि भाई आपने अगर 10 शेयर के लिए अप्लाई किया था तो हमने आपसे 10 में से 3 शेयर, 4 शेयर, 5 शेयर जितना भी उतना ले लिया है। और उसके बाद जो शेयर बच जाएंगे आप उसको 14 तारीख को सेल कर पाओगे, समझ रहे हो। और 14 तारीख को ही रात को मैक्सिमम 10-11 बजे तक आपका पैसा, मतलब बजाज ऑटो का जितना भी शेयर्स गया होगा उसका पैसा जो है आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। और 14 तारीख को आप शेयर्स को भी सेल कर पाओगे। तो आपको 14 को शेयर सेल करना है और जिस दिन आप शेयर सेल करोगे उस दिन पैसा आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा संगे संग, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि ऑलरेडी वो आपका डिपॉजिटरी में, मतलब आपका होल्डिंग में तो आ ही गया होगा। समझ पा रहे बात को। T+1 जो होता है वो होल्डिंग में पड़ा होगा, मैं मान के चल रहा हूँ। तो आप लोग जो है 14 तारीख को आराम से शेयर सेल कर दोगे और उसका पैसा कब विड्रॉ कर पाओगे, 15 तारीख को विड्रॉ कर पाओगे। क्योंकि आपको पता होगा आप शेयर जिस दिन सेल करते हो सेम डे वो आप अपने बैंक अकाउंट में नहीं निकाल सकते, दूसरे दिन आपके बैंक अकाउंट में निकलता है, ठीक है। तो बजाज का शेयर आप 14 को बेच दिए, 15 को सारा का सारा पैसा जो आप अपने बैंक अकाउंट में निकाल लिए। और 14 तारीख को ही रात को 10-11 बजे तक जो है बजाज ऑटो के जितने शेयर बायबैक में गए हैं उसका पैसा आ गया। तो भाई बजाज का तो सारा पैसा आपके पास आ गया ना, तो उस पैसों का आप कंप्लीटली एसबीआई एएमसी के आईपीओ में यूज कर सकते हो। और एक क्वेश्चन ये भी था कि भाई हम लोग को रिटेल में कितना कैटेगरी, मतलब कितना लॉट्स के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो मैं बोलूंगा एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना मैक्स। अभी के हिसाब से मेरे को लगता है कि एक लॉट अप्लाई करना, उससे ज़्यादा अप्लाई करके कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी है कि रिटेल कैटेगरी में ये ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये ओवर सब्सक्राइब नहीं हुआ तो ऑब्वियसली मैं आपको शॉर्ट्स वीडियो बना के बोलूंगा कि आप मल्टीपल लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन 99% चांस है कि ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा। एंड हमने पीछे भी 99% वाला गेम देखा है। हमने एक तो वीडियो बनाया था जिसमें कि हमने बोला था कि 1% चांस है कि इसमें शेल्डो कोटा होगा, 99% चांस है कि नहीं होगा। तो वही हिसाब से देखें कि 1% चांस है कि रिटेल कैटेगरी भर्ती नहीं होगा। और अगर भर्ती नहीं होता है तो रिटेल में भी आप मल्टीपल लॉट्स के लिए जा सकते हो। लेकिन अभी का सिचुएशन देखते हुए मेरे को नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। रिटेल पूरा भरेगा ही भरेगा, ठीक है, एप्लीकेशन वाइज। और अगर एप्लीकेशन वाइज रिटेल पूरा भर जाता है तो आपको मैक्सिमम एक लॉट का अलॉटमेंट मिलने वाला है। आप चाहे 10 लॉट के लिए अप्लाई करो, 13 लॉट के लिए अप्लाई करो, चाहे आप 5 लॉट के लिए अप्लाई करो, आपको मैक्सिमम एक लॉट का अलॉटमेंट मिलेगा। एंड ऐसा नहीं होने वाला कि अगर आप मैक्सिमम लॉट्स के लिए, यानी कि रिटेल कैटेगरी में आप मैक्सिमम 2 लाख तक का ही एप्लीकेशन डाल सकते हो। अगर आप मैक्सिमम 2 लाख का अप्लाई कर दिए तो आपको शायद से अलॉटमेंट का चांसेस बढ़ जाएगा ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। लेकिन अगर आप शेयर होल्डर कोटा में मल्टीपल लॉट्स के लिए डालते हो, यानी कि जितना भी मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट है, आप 2 लाख रुपये से ऊपर का एप्लीकेशन शेयर होल्डर कोटा में भी नहीं डाल सकते। तो मेनली जो लोग पूछ रहे थे ना कि हम लोग बजाज का पैसा को एसबीआई के आईपीओ में यूज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि भाई उनको शेयरडो कोटा में पूरा भर्ती करके एप्लीकेशन डालना है, समझ रहे हो। तो शेयरडो कोटा में तो आपको भर के डालना ही डालना है, क्योंकि अगर वो पूरी तरीके से भर भी गया ना एप्लीकेशन वाइज, फिर भी अगर आप उसमें मल्टीपल शेयर्स के लिए, मतलब ब्रदर मल्टीपल लॉट्स के लिए बिड डालोगे तो एक से ज़्यादा लॉट का अलॉटमेंट मिलने का चांस बढ़ जाता है। हालांकि मान लो कि आपने शेयरडो कोटा में सिर्फ एक लॉट के लिए एप्लीकेशन डाल दिया, तो क्या एक लॉट गारंटीड है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने 5 लॉट के लिए डाल दिया, क्या 5 लॉट गारंटीड है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो वो हिसाब से देखना है। लेकिन अगर आपने 13 लॉट के लिए अप्लाई किया और 13 लॉट अप्लाई करने के बाद आप देखते हो कि भाई शेयरडो कोटा जो है एप्लीकेशन वाइज 5 गुना भर्ती हुआ है, ठीक है। तो अगर वो 5 गुना भर्ती हुआ और आपने 13 लॉट के लिए अप्लाई किया तो फॉर श्योर आपको 2 लॉट मिल जाएगा, 2 लॉट और कुछ एक्स्ट्रा शेयर्स मिल जाएंगे, समझ रहे हो। तो प्रोपोर्शनल बेस में अलॉटमेंट होता है। लेकिन मान लो कि आपने 13 लॉट के लिए अप्लाई किया, जितना भी मैक्सिमम लॉट होगा 2 लाख तक का परमिसेबल होता है। अगर 14 लॉट है तो 14 लॉट, 12 लॉट है तो 12 लॉट, आप देख लेना कितना लॉट मैक्सिमम अलाउड है, ठीक है। और मान लेते हैं कि 14 लॉट अलाउड है या 13 लॉट, जो भी आपको मान के चलना हो, आपने उतना के लिए अप्लाई कर दिया और एप्लीकेशन वाइज जो सब्सक्रिप्शन है वो भी 13 गुना हो गया, तो आपको एक ही लॉट का अलॉटमेंट मिलेगा, भले ही आप 13 लॉट के लिए अप्लाई करो, 14 लॉट के लिए अप्लाई करो। इन केस दूसरों ने भी, हम लोग मान के चल रहे हैं कि 13 लॉट के लिए अप्लाई किया, मान लीजिए कि आपने 13 लॉट के लिए अप्लाई किया और एप्लीकेशन वाइज भी 13 गुना हो गया, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने 5 लॉट के लिए अप्लाई किया, 4 लॉट के लिए अप्लाई किया, तो उनको तो देखा जाएगा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन जिन्होंने मैक्सिमम लॉट्स के लिए अप्लाई किया ना, उन लोग को थोड़ा ज़्यादा शेयर्स मिलने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो वही वाला बात है। सिंपली अगर मैं आपको बोलूँ तो शेयरडो कोटा में अगर आपका कैपेसिटी है तो आपको मैक्सिमम लॉट्स के लिए अप्लाई करना है। अगर कैपेसिटी कम है तो मतलब मैक्सिमम से थोड़ा कम के लिए अप्लाई करें, लेकिन ऐसा ना करें कि शेयरडो में भी एक लॉट के लिए अप्लाई कर देता हूँ, मेरे को अलॉटमेंट मिल जाएगा, रिटेल में भी अप्लाई कर देता हूँ ना। शेयरडो कोटा में
में आप जितना लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं उतना लॉट के लिए अप्लाई करें, रिटेल में 1 लॉट के लिए आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। तो इतना रखते हैं इस वीडियो में। मेन क्रक्स यही था कि आप लोग बजाज का पैसा पूरी तरीके से एसबीआई में यूज कर पाओगे, नो डाउट अबाउट दैट। और एसबीआई के शेयरहोल्डर कोटा में फोकस करना, उसमें ट्राई करना पूरा भर पाओ। अगर नहीं भर पा रहे हो तो जितना भर सकते हो उतना जरूर से भर देना। और रिटेल में 1 लॉट आपको डालना ही डालना है, 1 लॉट रिटेल में डालना। और मान लीजिए आपके पास 45,000 है, ठीक है, तो आप 1 लॉट रिटेल में डालना और 30,000 रुपया शेयरहोल्डर कोटा में, मतलब 2 लॉट के लिए आप शेयरहोल्डर कोटा में डाल देना। अगर आपके पास 1 लाख है या मान लेते हैं कि 90 लाख है, तो 1 लॉट आप रिटेल में डालना, 90 लाख नहीं 90,000 रुपया है, ठीक है, तो आप 1 लॉट के लिए रिटेल में अप्लाई करना। और बचा हुआ जो है 75 बचा हुआ 75,000 को आप यूज़ करना शेयरहोल्डर कोटा में, 75 यानी कि 5 लॉट हो जाएगा। तो वो हिसाब से आपको देखना है। और अगर आपके पास 2,15,000 है तो 1 लॉट आप रिटेल में अप्लाई करोगे और 2 लाख का एप्लीकेशन आप डालोगे शेयरहोल्डर कोटा में। तो आई होप आप लोग का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।